हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूपी पीसीएस और आरओ या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए आधुनिक इतिहास का टेस्ट सीरीज़ है। ये तीसरा टेस्ट है हमारा। इसमें टोटल 50 प्रश्न दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और यूपी पीएससी से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं या जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन या इंडियन एसोसिएशन महाराष्ट्र। इन चारों में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गलत सुमेलित है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन महाराष्ट्र नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। बाकी ये तीनों सही है, ये तीनों लंदन में ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? जो सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका सचिव कौन था? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। महासचिव बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ध्यान रखना यहाँ पर यूरोपीय अध्यक्ष था। A.O. ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। तो कौन सा ऐसा यूरोपीय अध्यक्ष था जो निर्वाचित हुआ था प्रथम? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस के बारे में बताना है। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त, मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत थे इसके अध्यक्ष। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जिनकी भूख हड़ताल में मृत्यु हुई थी जतिन दास की, वो किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चटगांव सशस्त्र लूट। तो जतिन दास को बंदी बनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लाहौर षड्यंत्र में। लोग इसको काफ़ी गलत कर दिया करते हैं ये वाला क्वेश्चन, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष ने, कृष्ण कुमार मित्र ने, मोतीलाल घोष ने, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ध्यान रखना यहाँ पर बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के लिए, सिर्फ बंगाल की बात कर रहा है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911, 1904, 1906 या 1907 में? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी निम्न में से किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के? तो महात्मा गांधी किसके समर्थक थे इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती आश्रम, फीनिक्स आश्रम, वर्धा या सदाकत? इन चारों में से कौन सबसे पुराना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फीनिक्स। इन चारों में सबसे पुराना आश्रम है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी ये बताना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। स्वराज दल की स्थापना किसके बाद हुई थी इन चारों में से?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? इन चारों में से स्वराज दल में कौन नहीं शामिल था? श्रीनिवास आयंगर, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। इन चारों में से कौन शामिल नहीं था स्वराज दल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सी राजगोपालाचारी। ये स्वराज दल के नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देखिए, स्वराज दल से ही संबंधित 3 प्रश्न थे, लेकिन बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल शाह ने, बंकिम चंद्र मिश्र ने या सचेंद्र नाथ सान्याल ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930 या 31 दिसंबर 1931? कब लहराया गया था पहली बार तिरंगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 31 दिसंबर 1929 को। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या त्रिपुरा में? तो कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले की गई थी लाहौर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नांकित में कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शामिल नहीं था ये बताना है। जो कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, अस्पृश्यता उन्मूलन। इन चारों में से कौन शामिल नहीं है लाहौर अधिवेशन में जो संकल्प पारित किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अस्पृश्यता उन्मूलन। ये शामिल नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे, तो ये तीनों याद भी रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वो बताना है, एक ही इसमें सही है, बाकी 3 गलत हैं। 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, 1920 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इनमें से कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राजगुरु को फांसी 1931 में। ये सही है, बाकी अन्य तीनों गलत हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से कौन थे उस समय के अध्यक्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चर्चिल थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लुई फिशर, विलियम सेवर, वेब मिलर, निगली फार्सन। इन चारों में से कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लुई फिशर। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 4 जून 1947 को, 10 जून 1947 को, 3 जुलाई 1947 को
या 3 जून 1947 को। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछता रहता है इसका एग्जैक्ट डेट। माउंटबेटन योजना कब घोषणा हुई थी इसकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, M.A. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या V.P. मेनन के मस्तिष्क का? बाल्कन प्लान एग्ज़ाम मेंस में भी पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बाल्कन प्लान। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? 1880 में, 1885 में, 1890 में, या 1895 में? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया गया था 1885 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में घटित हुआ? देखिए इसका डेट बहुत पूछा करता है एग्जाम में, लेकिन इसमें पूछा गया है किसके शासनकाल में हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकलैंड, एलनबोरो, इटली, या करजन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रथम। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1793 में, 1803 में, 1813 में, या 1833 में? तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1813 में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या लाहौर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में इन दोनों का एक साथ अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? ध्यान देना, यहाँ पर पहला सभापति था लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह, पंडित काशीराम। इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले सभापति थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने? तो लंदन में, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लंदन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। 1906 में निम्न में से किसको 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या रानाडे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक को हुई थी। लेकिन एक बार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक को 1906 में कितने वर्ष की कारावास हुई थी? तो वहाँ पर आंसर था 6 वर्ष। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ ध्यान देना है, 6 वर्ष और बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ध्यान देना, उग्रपंथी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले?
इसका उत्तर बहुत सिंपल सा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रपंथी नहीं थे, बाकी ये तीनों उग्रपंथी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। देखिए, कांग्रेस की एक नीति चलती थी, प्रार्थना और याचना की नीति, वो कब समाप्त हुई? अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में? तो जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति थी वह समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, या 1919 के बाद? ये कब आई थी इनके प्रभाव के अंतर्गत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गई थी। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं, जमींदारी एसोसिएशन, 1838 में। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इसमें जितने 50 प्रश्न दिए गए हैं सभी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ के संस्थापक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? 1874 में, 1877 में, 1885 में, या 1892 में? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1885 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ध्यान देना, यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित था वो संगठन जो 1886 में कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो किसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, या भगत सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल हैं। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ओकालिंग, नाडार, महार, या पाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाडार। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। B.R. अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, 1858 में, 1859 में या 1860 में? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ध्यान देना यहाँ पर 1843 का एक्ट 5 किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया था? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा या गुलामी? तो 1843 में जो गुलामी थी इसको गैर कानूनी बना दिया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1874 में या 1876 में? तो नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 14 वर्ष। 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी उनकी आयु। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की या प्रार्थना समाज की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वामी दयानंद के द्वारा ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फूले ने, एम.जी. चंद्राकर ने या एम.जी. रानाडे ने? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पश्चिमी सभ्यता ने किसको प्रभावित किया था सर्वप्रथम? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिक्षित हिंदू मध्यवर्गीय को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो इस प्रकार आज हमारी 50 प्रश्न हो गए। इसके पहले 2 वीडियो और बन चुके हैं आधुनिक इतिहास के, तो ये आज हमारा तीसरा था। इस प्रकार फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।